आज कई चीजें आपके बीच आकर मैंने समझने की कोशिश की है। हमारे कृषि मंत्री जी और बाकी ऑफिसर्स भी और जनप्रतिनिधिगण साथ है। सही तरीका यही है, इसी से समाधान निकलेंगे। और जितनी चीजें आपने बताई है उन पर पूरी गंभीरता से दोनों सरकारें विचार करेगी। क्योंकि देखो भाई, किसानों की सेवा में हम मानते हैं कि कोई भी सरकार हो उसको काम करना चाहिए और इसलिए मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हुई है वो भी मुझे बताई, चाहे डायरेक्ट सीडिंग का मामला हो, मशरूम का मामला हो, साइलेज बनाने का हो, उसको भी मैंने समझने की कोशिश की है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, क्योंकि वो अन्नदाता है, जीवन दाता है और बिना खेती के हिंदुस्तान का तो काम चल नहीं सकता। आज भी 50% हमारी आबादी पॉपुलेशन खेती पर ही निर्भर है। कई राज्यों में तो 50% से ज्यादा है खेती पर। इसलिए खेती ठीक हो उसके लिए जी जान से काम करेंगे। रेट की बात आई है, उसको भी हमने गंभीरतापूर्वक, ऐसे मैं खुद ही किसान हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कहीं शहर में पैदा हुआ। मैं भी गांव में, और किसान मतलब ऐसा नहीं कि खेत में नहीं जाता, मैं खुद खेती करता हूँ, खेती खुद, और कई बार ट्रैक्टर में भी खुद ही चलाता हूँ। मैं खेती जीने की कोशिश करता हूँ, जीने की कोशिश करता हूँ। और जो पूरी गंभीरता से कई मुद्दे हमारे सामने, पानी नीचे जा रहा है जमीन में, दिक्कतें बढ़ती जा रही। ये अलग बात है कि अब एक आशा जगी है, सिंधु जल समझौता रद्द करके और जो सिंधु का चुनाव का झेलम का पानी 80% दे दिया गया था, वो न्याय नहीं था, वो अन्याय था। वो पानी पंजाब हरियाणा के भी काम आए, उसकी कोशिश भी लगातार जारी रहेगी। और जितनी समस्या आपने बताई है और जो आपने अच्छा काम किया, इनोवेशन, वो पूरा हिंदुस्तान भर में जाए मीडिया के माध्यम से। मैं तो ये चाहूंगा सब चीजें जानी चाहिए ताकि बाकी लोग भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। एक बार मैं डायरेक्ट सीडिंग वाला, अभी फसल की जमीन नहीं है, लेकिन मैं वहां खड़े रह के खेत देखना चाहता हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट सीडिंग हुई है। इसलिए पानी बचाने के लिए अगर बाकी किसान भी करें तो इससे पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा। आपसे मिलकर सचमुच में बहुत खुशी हुई है और बार बार मैं आऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपसे मिलने, क्योंकि देखो बड़ी रैली सभा से काम नहीं होता। जब हम ऐसे बैठ के बातचीत करेंगे तो चीजें समझ में आएगी और इसी बातचीत से बेहतर रास्ता निकलेगा कि और आगे का रास्ता हम खेती का कैसे बेहतर करें और किसान और जहां से कैसे अपनी आमदनी बढ़ा पाए। अब डाइवर्सिफिकेशन का भी मामला एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो फसलें कौन कौन सी हो सकती है कि जिन फसलों में और ज्यादा आमदनी हो। मैं नहीं कह रहा कि धान नहीं लगाएंगे, गेहूं वो भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयोग दूसरे भी हम कर सकते हैं। मशरूम का प्रयोग हुआ, फल का प्रयोग है, सब्जियों का प्रयोग है। और वैसे ही सीड की बात जो आपने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाइब्रिड सीड कंपनियां ये कई बार लूटने का भी काम करती है। और जो बीजों की उपलब्धता वीसी साहब, हमको भारत सरकार से यार को ये ML जाता है, हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे बीज किसानों को हम अधिकतम कैसे उपलब्ध करा पाए। कंपनियों के केवल भरोसे किसान को नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें भी कई तरह की दिक्कत कंपनियों के चक्कर में आती है। और हाँ, नया शोध में वैज्ञानिकों को करना, किसान रिसर्च होना चाहिए कि उस पर पराली कम कैसे हो, वो भी होना चाहिए। ज्यादा लंबी में कई बार फसल भी आड़ी हो जाती, गिर जाती, हवा चलती है तो वो भी नहीं, उसको कैसे कम हो सकती है, उत्पादन ना घटे, साइज बढ़े। तो हमको ये प्रयोग करने चाहिए। अभी 2 धान की किस्में विकसित की है इनने, ICR ने, जिसमें 20 दिन पहले वो आ जाती है और पानी भी उनमें कम लगता है। तो ऐसे प्रयोग लगातार होने चाहिए ताकि किसान को उससे फायदा हो। एक बात और है कि कई जगह मुझे बताया कि नकली दवाई कीटनाशक जो होता है, घटिया कीटनाशक, उससे भी नुकसान कई बार